कि ये संसार का प्रलय हो जाएगा। बाबा कहते वैसे कभी प्रलय नहीं होता है, भले खंड प्रलय होता है, लेकिन इसका बात है कि नई दुनिया का स्थापना होती है। हाँ, तो जिसको हम स्वर्ग, वैकुंठ, पैराडाइज, हेवन व नई दुनिया कहते हैं, वो दुनिया कैसे होगी? बाबा ने हमने ज्ञान देकर नॉलेजफुल बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया, अर्थात हम तीनों कालों को जानने वाले मास्टर रहे। तो बाबा कहते हैं जो आने वाला दुनिया वो कैसे होगी, उसका एक झलक बाबा ने दिखाया है। बाबा कहते हैं जो आने वाला दुनिया होगा वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर होगा, लेकिन उस वक्त सिर्फ सारा विश्व नहीं रहेगा, सिर्फ भारत ही भारत रहेगा। और उस भारत का जो नई दुनिया में जो पैराडाइज को, जो स्वर्ग वैकुंठ पैराडाइज कहते हैं, उसका राजधानी भी दिल्ली होगा और जमुना का कंठ में होगा। लेकिन उस वक्त जो होगा, इस यहाँ से वहाँ का बहुत परिवर्तन होगा। वहाँ हम जैसे यहाँ हम बच्चे सवेरे उठते हैं, वहाँ भी वही सवेरे उठेंगे, लेकिन वहाँ कोई टेप नहीं लगेगा। वहाँ उठाना हमको जगाने के लिए हम जो विश्वपति, हमारी जो रचना वनस्पति है और जो पशु पक्षी पंछियां हैं, उनके आवाज से इतना मधुर होगा, वो हमको जगाएंगे। और दूसरी बात तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ बहुत सुंदर ही हमारा मकान होगा और जितने भी गांव बैठेगी सब नदी का किनारे होंगे। और नदियाँ इतना सुंदर होगा जो कि पहाड़ में क्रॉसिंग करने के कारण भिन्न भिन्न औषधियाँ गुण उसमें होगा। और उस जल में नहाने के लिए हमको कोई इत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सेंट का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और उस नदियाँ जो होंगे वो चिरस्रोता और खरस्रोता होंगे, अर्थात तो नदियाँ कभी सूखेंगे नहीं, ना कभी कुलंघन करेंगे, वो सब मर्यादा में रहेंगे। तीसरी बात क्या होगा, वहाँ के जो बच्चे होंगे, वहाँ आपको पता है वहाँ सब क्या है, ये जो अधा कल्प होता है, द्वापर से लेकर कलियुग अंत तक, इसको भोगजन्मा कहते हैं। लेकिन सत्य युग में अर्थात नई दुनिया में हम सब योग जन्मा होंगे और सबका एक बेटा और एक बेटी होंगे। और वहाँ परिवार बहुत छोटा होगा, माँ बाप और भाई बहन, और कोई रिश्ता नहीं है। और बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ इतना बोर वाला सब्जेक्ट नहीं होगा, ना इतना किताब लेना पड़ेगा। सत्ययुग में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होंगे, एक है गायन कला, दूसरा है नृत्य कला, म्यूजिक एंड डांस। तो वहां पर कोई स्कूल, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज नहीं होंगे, लेकिन वहां संगीत शाला होगा, नाटक शाला होगा, और सब हर एक बच्चे नृत्य और माने नाचना और गाना में समय सब परफेक्ट होंगे। और दूसरी बात, वहाँ जो खाने पीने का चीज होगा वो सब फूल और फल, इसको खाने का चीज होगा। वहाँ पत्तों का सब्जियां नहीं बनी। आजकल जैसे हम घास खाते हैं ना, साग जिसको कहते हैं, सत्ययुग में घास नहीं होगा। तो वहाँ सिर्फ फूल और फल का सब्जियां होगा। और पीने के लिए, खाने के लिए भिन्न भिन्न फल होगा। और उस फल को जैसे आजकल हम सब कुछ मिला के बनाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे फल होगा, बहुत ईजी होगा, जिसको हम दबाएंगे और पानी पी लेंगे। और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पढ़ाई जो होगा वो खेल खेल में पढ़ाई हो जाएगा। और दूसरी बात, वहाँ पर क्या होगा, आज जो रसिया, अमेरिका, ये सब कुछ नहीं होंगे, ये सब टापू बन जाएंगे, जो कि हमारा पिकनिक स्थल बन जाएगा। और पिकनिक जाने के लिए हमारा सबका पास, हमारे पास विमान होगा, जिसको पुष्पक विमान कहते हैं, उसका लाइन लगे रहेगा। और वो विमान 2 प्रकार का होगा, एक इंडिविजुअल प्लेन और एक फैमिली प्लेन। जब कहीं आप अकेला जाते हो तो अपना प्लेन ले जा सकते हो, और परिवार का साथ पिकनिक में जाते हो तो परिवार का प्लेन ले जा सकते हो। और वो प्लेन का जो विशेषता होगा वो एक्सीडेंट प्रूफ होगा और इजी स्टार्टिंग भी होगा, आराम से उसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। और
और दूसरा वहाँ क्या होता है, वहाँ पर हमारी जो संस्कृति होगी, वहाँ पर राजा जो होंगे तो राजा को कोई वहाँ पर मंत्री एडवाइजर की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए संगम युग में उसका प्रैक्टिस हम करते हैं। कई दफा हम सोचते हैं बहनें जो है ना ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, लेकिन क्या है उनका इंडिपेंडेंसी, क्योंकि वहाँ पर कोई किसी को मंत्री नहीं होता है ना कोई एडवाइजर होता है, हमको सब स्वयं चलता रहता है। और दूसरी बात क्या है, वहाँ पर परिवार जो नदियाँ होता है वो बिल्कुल ठीक रहता है, बाकी सब चीज वहाँ कोई बिजनेस नहीं करना पड़ता है, कोई हार्ड वर्क नहीं होता है। सवेरे हम उठेंगे, आज भी उठते हैं और वहाँ भी उठेंगे, लेकिन अभी जैसे हमको आलस्य लगता है, ये करता है, लेकिन वहाँ पर कोई आलस्य नहीं होगा। वहाँ हम जागते ज्योति होंगे, देवताएं जागती ज्योति माने हमेशा वो फ्रेश रहेंगे, उनको कोई बोर नहीं होगा, कोई कामकाज नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई नौकरी नहीं होगा। वहाँ कोई डंडी पकड़ के कोई हिसाब बड़ा बड़ा खाता कॉलम नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ क्या होगा ना, एक पारिवारिक सिस्टम होगा, लेन देन होगा, जिसको आजकल हम देखते हैं जब हम जाते हैं माउंट आबू में तो कैसे हमको सौगात देते हैं, हम भी कुछ देते हैं। तो ये जो जैसे ऐसे सौगात का रूप में कारोबार होता है, सत्ययुग में ऐसे नेचुरली कारोबार होगा, वहां का कोई टाइप नहीं। और वहां पर सबका पास चौथा राजा रानी तथा प्रजा, सबका पास डबल क्राउन होगा, राजा का भी क्राउन डबल क्राउन होगा तो प्रजा का भी डबल क्राउन होगा। लेकिन राजा प्रजा में इतना अंतर होगा कि प्रजा भी जो होंगे वो राजा का जैसे बच्चा के समान होंगे, तो इसीलिए किसी का कोई चीज का डिजायर नहीं होगा, कभी आस नहीं रहेगा। सबका पास एक साधारण प्रजा अपना जीविका निर्वाह के लिए जितना जरूरत है उससे 1000 गुण उसका पास होगा, उसका कोई कमी नहीं होगा। और उसको क्या कहेंगे, उसका नाम बदल जाएगा, उसको अमरलोक भी कहते हैं, क्योंकि वहां कोई अपमृत्यु होता नहीं। और नेचुरली वो क्या होता है, आत्माएं परम धाम से सीधा आते हैं, गर्भ महल में प्रवेश करते हैं। इसको गर्भ महल क्यों कहा जाता है, क्योंकि गर्भ में कोई यंत्रण नहीं होता है, और उससे पहले माँ को साक्षात्कार होता है, जो कौन बच्चा उसका गर्भ में आने वाला है। और जब वो गर्भ महल से फिर क्या करेगा, वो डायरेक्ट राजमहल में आ जाएगा। जब राजमहल में बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ का काम खत्म हो जाता है, वो दासियां उनको संभालती हैं। और इसी प्रकार का जो है ना बहुत बड़ा सुंदर ढंग से वहाँ चलता रहता है, और वहाँ कोई परेशानी नहीं होता है। और फल फूल सब्जियां पशु पक्षी जो भी होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, आज इतने जानवर वहाँ नहीं होते। और वहाँ जो कहते हैं कि शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, और ये बड़े ताज्जुब की बातें हैं, जो कि शेर होते हैं वहाँ पर आज मनुष्य तो मांसाहारी है, लेकिन वहाँ जानवर शेर भी शाकाहारी बन जाते हैं, कोई किसी को ऐसे नहीं करते। तो बहुत ऑर्डर से होता है। और जो हमारा मकान बनता है वो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। हमारे मकान में जो हीरा लीला लगते रहते हैं उनका जो उससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे सूर्य से चंद्र आलोक लेकर हमको रात को आलोक देता है, इसी प्रकार क्या होता है वहाँ जो हीरे लीले जो होता है इनका रंग बिरंग होता है, और उसका रिफ्लेक्शन में हमको लाइट मिलता है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार वहाँ क्या होते हैं ना, वहाँ डबल ट्रिपल जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वहाँ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन इतनी लिमिटेड है कि वहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं होता है। तो सब चीज बिल्कुल ऑर्डर से चलता रहता है, बहुत अच्छे ढंग से चलता है। और बाबा ने इसके लिए बहुत बार साक्षात्कार कराए, और आप लोगों को कभी चांस मिलेगा तो 1980 में ये मुरली चला था, लेकिन मेरे को डेट पता नहीं, जे उसमें इसका हेडिंग यही था, आने वाला दुनिया कैसे हो। तो आने वाला दुनिया जो बहुत अच्छे है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को भी जानना चाहिए। बाबा कहते बच्चे जैसे देखो, जैसे एक कन्या का सगाई हो जाता है, वो अपना घरे रहते हुए भी अपना ससुराल के बारे में सारी जानकारी ले लेता है। तो आप बच्चे जिस दुनिया में जाने वाले हो तो कम से कम उसका ढांचा, उसका नक्शा आपका पास होना चाहिए, और उसके लिए आपको दिल में खुशी होना चाहिए, क्योंकि हमको उसके लिए हमको अभी से तैयार करना पड़ेगा उस दुनिया में जाने के लिए। ओम शांति।